जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। फिर कई बार साधक कहते हैं गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो डाला, इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। तो बेल आइकन जरूर दबा लें और उसको ऑल कर दें। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है पुरातन साधना, काली माता की पुरातन साधना, धन बरसाने वाली। अगर आपने ये काली माता की साधना कर ली पुरातन विधि से तो आपके यहाँ धन की बरसात हो जाएगी जगह जगह। जैसे आपके खेत में कई बार होता है कि खेत में खेती कर रहे हैं, लागत लगा रहे हैं, पानी गिर गया, ओड़े गिर गया और आपका सब नष्ट हो गया। तो उसका आप जब करेंगे खेती तो आपकी खेती में बरकत होगी। आपका ओले गिर रहे होंगे, पानी गिर रहा होगा तो उसको भी वहाँ से वो माता काली हटा देंगी। अगर आपका व्यापार चल नहीं पा रहा है, बार बार व्यापार में घाटा खा रहे हैं, तो अगर आपने ये साधना कर ली तो आपके व्यापार में बरकत होगी। आप अगर कुछ ऐसा कार्य करते हैं, जैसे कोई व्यापार किसी प्रकार किराने का काम करते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं, या कोई वैसा काम करते हैं, खनिज का करते हैं, या लोहे का, पत्थर, सीमेंट का, कुछ का भी करते हैं, और आप लाते हैं माल और किसी रेट गिर जाती है और आप घाटा खा जाते हैं, तो ये माता काली आपको उस चीज़ में भी सफलता दिलाएंगी। अगर आप शेयर मार्केट खेलते हैं या जुआ सट्टा लॉटरी का नंबर लगाते हैं और आपके नंबर नहीं आ पाते हैं, आप उसमें घाटा खा जाते हैं पैसे लगाने में और सारी चीज़ें नुकसान हो जाती हैं, तो उसमें भी आपको, अगर आपने ये साधना कर ली तो आपको सपने में आकर माता काली शेयर का नंबर बता देंगे। शेयर मार्केट कौन सा आपका ऊपर जाने वाला है, कौन सा नीचे जाने वाला है, लॉटरी का नंबर बता देंगी, कौन सा लॉटरी में नंबर आएगा, या मटका में कौन सा नंबर आएगा, जोड़ी आएगी या कौन सा आएगा, ये सारी चीज़ें आपको बताती जाएंगी। तो यह पुरातन विधि से बहुत ही चमत्कारिक साधना है माता काली की। ये हर चीज़ बता सकती हैं, जुआ सट्टा शेयर लॉटरी का नंबर, आपके व्यापार में हानि हो रही है, आपका किसी ने पैसा खा लिया है और वो वापस नहीं कर रहा है, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको काली माता आपकी सारी सिद्धियाँ आपको प्राप्त करवा सकती हैं। तो आपको माता काली की पुरातन विधि से कैसे इसकी विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, आपको इसको क्या इसको निवेद्य लगने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लें। तो आपको इसमें कुछ नहीं, दूध से बनी मिठाई, बर्फ़ी हो, पेड़ा हो, बर्फ़ी या पेड़ा विशेष रूप से उनको पसंद है, 4 पूड़ी छोटी वाली, अठवाई बोलते हैं या कुछ कुछ जो भी बोलते हो, फूड बोलते हो, 4 अठवाई और मीठा हलवा इनको बनाना है, क्योंकि इनका ही प्रसाद लगेगा। तो इसमें आपको जो कलश लगते हैं उसके अलावा एक कलश और लगेगा, पर पीतल का, तांबे का हो सकता है, उस पर एक नारियल रखा जाएगा और इनका मंडप सजाया जाएगा। बाकायदा आपको लाना पड़ेगा 2 मतलब केला के जो वृक्ष होते हैं, केला के वृक्ष लाना पड़ेगा, काट के पत्ते वत्ते लगे हुए, मंडप सजाना पड़ेगा, और एक जो है ना आपको कलश बनाना पड़ेगा, उसका पूजन करना पड़ेगा, कलश गणेश का पूजन करना पड़ेगा। तो इसमें 3 कलश के अलावा चौथा कलश भी रहेगा, वह आपका गणेश कलश रहेगा, क्योंकि इसमें देवी की साधना चल रही है। तो आप उसको विधि विधान से चौकी बिठा लेंगे, उस बाकायदा सब सजाएंगे धजाएंगे, और 9 जो ग्रह होते हैं उनको, 9 ग्रह को आपको एक केला के पत्ता पे नवग्रह बनाना है। आपको उनका भी पूजन होगा, पृथ्वी का भी पूजन होगा, उनमें सारे पूजन होंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश का पूजन कर लेना है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु प्रथम है, तो सबसे पहले तो अपने गुरु के कलश का पूजन करें, रोड़ी च सिंदूर कुमकुम चंदन अक्षर छोड़ दें इत्यादि, और उनसे अपने हाथ जोड़ लें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, ये सब
उनके गुरु का कलश का पूजन कर लें और 51 माला अपने गुरु के मंत्र कर लें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। चलिए, अब आप इसके बाद क्या होगा, आपके गणेश के कलश का पूजन होगा, गणेश जी के कलश का। तो उनको गणेश जी के कलश पे या तो आप गणेश जी की मूर्ति रख दें, कलश बना लें, या उधर गणेश जी की मूर्ति रख दें और इसका आप पूजन कर दें। तो सबसे पहले तो आपको जो कलश होगा उसमें थोड़ा सा जल भरा जाएगा, उसके ऊपर एक कटोरी रखी जाएगी, उसके ऊपर आप मिट्टी के या आप चाहें तो गोबर के गणेश बना के बिठा सकते हैं, और आप चाहें आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति भी आप विराजमान कर सकते हैं गणेश जी के। अब आप अपने गणेश जी का पूजन कर लें, उनको रोली अक्षर संदूक कुमकुम सारी चीज़ें लगा दें और अक्षर छोड़ दें, एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी उनको अर्पित कर दें और हाथ जोड़ लें। श्री गणेशाय नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये आप उनका मंत्र का आप जाप कर दें। आप चाहें तो इनकी माला भी कर सकते हैं, गुरु के मंत्र के, गणेश जी के मंत्र की जाप कर सकते हैं इनकी माला। और श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का भी आप इनकी बार जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना प्रेतराज के कलश का पूजन करना है। प्रेतराज के कलश का चंदन, अक्षर, रोली, कुमकुम सारी चीज़ें लगा दें, एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी उस पर रख के 5 रुपये 10 रुपये सिक्का उनको चढ़ा दें। उनको चढ़ाते हुए आप फिर अपने कुल देवता के पूजन कर दें, उनको रोली अक्षर सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा के एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी उनको अर्पित कर दें। कुल देवताभ्यो नमः उनको चढ़ा दें। इस प्रकार सारी चीज़ों का पूजन करते हो। अब आपका जो नवग्रह है, नवग्रह उनका पूजन कर लें। नवग्रह रोली अक्षर सिंदूर कुमकुम चंदन अक्षर, एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, बतासे 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो उनको रख के और ब्रह्मा मुरारी तत्प्रांतकारी ये मंत्र का जाप कर दें। अब वो जो गुरु है ना, उनको कुछ ही नहीं पता है कि पूजन कैसे, तो एक ही साधना फेंकते जाते, पकड़ो साधना और भागो घर। अब साधना सीधी डायरेक्ट करोगे तो नाराज नहीं होगी तो क्या होगी ऐसे कोई प्रसन्न होने वाला नहीं है। वो सीधे कहते पकड़ो फलाने चीज़ की साधना लो जाएंगे। अब साधना करने से पहले आपको सबको पूछना पड़ेगा भाई। कोई भी व्यक्ति को मनाने के लिए पहले सब चीज़ों को पूछना जरूरी है, नहीं तो आपको जो अन्य देवता है वो नाराज हो जाएंगे। सारी विधि विधान जब होती है, सबकी का पूजन होता है, तभी सिद्धि साधना प्राप्त होती है। सीधी उन्हीं की जो सिद्धि दे रहा है उन्हीं को थोड़ी ना साधना फेंक देते लो पकड़ो, ऐसा नहीं होता है। विधि विधान होती है, टाइम लगता है, तभी तो कहते हैं कि लो पकड़ो भागो देव पूरो। तो ऐसे गुरुओं से दूर रहें। तो जो माता काली की जो साधना हम आपको पुरातन विधि से बता रहे हैं, यह बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक और रहस्यमय ही है। ये साधना आज तक कोई वीडियो पर नहीं बताए होंगे पुरातन विधि द्वारा। तो इस साधना को बड़ी विधि विधान से आपको कर लेना, और इसमें जो नैवेद्य रहेगा वो बर्फी का रहेगा। तो माता काली का अगर आपके पास चित्र हो, फोटो हो, माला हो, तो उस पटा पर विराजमान करवा दें। अब उनका पूजन करना है आपको। तो रोली अक्षर सिंदूर कुमकुम उनको लगा देना है, अक्षर छोड़ देना है, एक पान के पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी उस पर रख के और माता काली का स्मरण करना है। हे माता काली, मैं दूसरों का भी कुछ भविष्य बताना चाहता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ, मैं जन कल्याण करना चाहता हूँ। मेरे घर में भी फलानी चीज़ का नुकसान हो गया, मेरी खेती नहीं हो पा रही है, मेरी ज़मीन किसी ने पचा ली, या मेरा व्यापार घाटे में जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप उन्हें प्रार्थना कर दें और आप मुझको साक्षात दर्शन देंगे और मुझको अपनी एक सिद्धि प्राप्त करके दें, जिससे मैं ये सारी कार्य कर सकूं। तो आप ये मंत्र लिख लें। इस मंत्र को आपको जाप करना है 108 माला, ज़्यादा नहीं, 108 माला डेली करते जाएं। ये साधना आपको भली प्रकार से सिद्धि प्राप्त होगी इस साधना द्वारा, भली प्रकार से। तो ये पुरातन विधि द्वारा है, इसको टाइम भी लग सकता है और हो सकता है मात्र 21 दिन में भी सिद्ध हो जाए माता काली की, क्योंकि पुरातन विधि आज तक पुरातन विधि से साधना किसी ने डाली। लम्बू पंचू चंपू जाने कहाँ साधना पकड़ लिया तो भी डाल दी थी। इस टाइप की साधना कितनी ने डाली, जो साधना विशेष हमारे पास पुस्तकें हम आपको दिखा देंगे। उनसे पूछना लल्लू चंपू पंचू के पास पुस्तकें हैं क्या, लगे अपने साधना पटक गए।
भाई साधना विधि विधान रीति रिवाज, हमारी साधना तो इतनी पुरानी रखी है, दिमाग खा गई है, वे नए नए मंत्र बनाकर तैयार कर लेते, तो ऐसा नहीं है। तो काली माता का साधना का जो मंत्र हमने आपको बताया उसको 108 ही बार जाप करते जाएं, लेकिन चलेगा विधि विधान, पूरा विधि विधान से चलेगा सब। ऐसा नहीं कि सीधी साधना आपने सीधी काली माई का 108 जाप करना चालू कर दिया, नहीं, विधि विधान से चलेगा। रुद्राक्ष माला से जाप चलेगा बाकायदा, तभी साधना प्राप्त हो सकती है, क्योंकि प्रार्थना विधि इतनी आसान नहीं होती है। तो यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप। जय माई की।